गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। तो चलो शुरू करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। तो इसमें दो मेथड्स हैं। एक क्या है, क्या बताया था मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें दो इक्वेशंस दिए रहते हैं, दो इक्वेशंस गिवन रहता है, तो उसमें से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का हम वैल्यू फाइंड करते हैं और उस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरे समझ में आ जाएगा। तो टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में है, देयर आर सम rabbits and some birds in a small cave. And the number of heads is 35 and the number of feet is 98. Find the number of birds and rabbits. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स इन स्मॉल केव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक स्मॉल केव में कुछ रैबिट्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं। द नंबर ऑफ हेड्स इज 35। तो उसमें हेड्स के नंबर कितने हैं, 35, और नंबर ऑफ फीट इज 98, और फीट का नंबर कितना है, 98 है। तो हमें फाइंड करना है कि बर्ड्स कितने हैं और रैबिट्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमें पहले इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो हमें एक इक्वेशन बना लेने हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशंस कैसे बनाते हैं आपको पता है। पहले हम क्या करते हैं, चलो रैबिट्स को हम मान लेते हैं x और बर्ड्स को मान लेते हैं y। लेट दी नंबर ऑफ rabbits equal to x and the number of birds equal to y। तो हमने मान लिया रैबिट्स को x और बर्ड्स को y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशंस बनेंगे। एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो रहा है,
क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स इन अ स्मॉल केव एंड द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 35, तो हेड्स कितने होंगे, रैबिट के कितने हेड्स होते हैं 1 हेड्स होते हैं, बर्ड्स के भी 1 हेड्स ही होते हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स ऑफ रैबिट, या फिर नंबर ऑफ हेड्स ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 35 होगा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एंड नंबर ऑफ, अब हेड्स हुआ, अब नंबर ऑफ फीट, नंबर ऑफ फीट कितने होंगे, रैबिट के कितने फीट होते हैं 4 फीट होते हैं, तो 4x, और बर्ड के कितने फीट होते हैं 2 फीट होते हैं, तो 2y इक्वल टू कितने हैं, नंबर ऑफ फीट 98 हैं, तो ये हो गया 98, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गए, x प्लस वाई इक्वल टू 35, 4x प्लस 2y इक्वल टू 98। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है, तो आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में आप क्या करते हो कि किसी एक वेरिएबल का, जैसे कि x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू यहाँ से लो या फिर यहाँ से लो, कहीं से भी आप क्या करो, एक वैल्यू लो, उसको फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करो, जैसे कि यहाँ से लूँगा, मान लो इसमें y का वैल्यू ले रहा हूँ, तो x को क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करूँगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 35 माइनस एक्स, सॉल्व वैल्यू नहीं रहेगा लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल भी रहेगा, तो उसको फिर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो मैं इसी को चलो मैं इक्वेशन 1 से मैं ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या होगा इक्वेशन 1 में, x प्लस वाई इक्वल टू 35, यहाँ से मैं x को ट्रांसफर करूँगा तो y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, ये हो गया। अब मैं इसको पुट करूँगा, ये क्या आया है आपका y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब उसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में, on putting value of y in equation 2 we get, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या बने हैं, इक्वेशन 2 हमें बने हैं 4x प्लस 2y, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4x प्लस 2, y के बदले में मैं क्या लिखूँगा 35 माइनस एक्स, क्योंकि y का वैल्यू मुझे इक्वेशन 3 में मिला है, इक्वल टू आ जाएगा आपका 98। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 2 35 जा कितना हो जाएगा 70 माइनस 2x इक्वल टू 98। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ 4x है, 2x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 70 इक्वल टू 98। 70 को भी ट्रांसफ़र कर दें, क्या आ जाएगा 2x बचा इक्वल टू 98 माइनस 70।
अब आगे सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 98 में 70 माइनस करो, कितना आएगा 28। अब 2 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो क्या करता हूँ, x इक्वल टू 28 अपॉन 2, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया। अभी 2 14 जा, ये अब क्या हो जाएगा आपका 14 आ गया। तो आपका x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है, x का वैल्यू यहाँ पे मिला। अब हमें कोई सभी इक्वेशन में, जितने भी आपको इक्वेशंस मिले होंगे, उस इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो इस x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या क्या इक्वेशंस मिले हैं, मुझे मिले हैं इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 35। इस इक्वेशन में x का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तब भी y का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करूँगा तब भी y का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर इक्वेशन 3 में पुट करूँगा तब भी मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे इजी होगा इसको पुट करना, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो चलिए on putting value of x in equation 3, we get, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 क्या है आपके, y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस एक्स का वैल्यू 14, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 में 14 माइनस करो 21, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गया y का। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिला, यहाँ पे y का वैल्यू। हेंस आपका x क्या है, x आपके रैबिट्स का नंबर है, y आपके बर्ड्स का नंबर है। हेंस नंबर ऑफ rabbits equal to 14 and number of birds इक्वल टू 21। तो इस तरीके से आपके आंसर हुए। तो ऐसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे ही आपको सॉल्व करना रहता है कि आप सब्स्टिट्यूट करो किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में। तो इसको और आगे एक्सरसाइज में हम देखेंगे। हम अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए सेकंड क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी तरह से उस इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस दिए रहते हैं तो उसको हम दोनों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और दोनों इक्वेशंस को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की हेल्प से दोनों को कंबाइन करते हैं और उससे हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद हम उसको दूसरे किसी एक इक्वेशन में उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू का हमें वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 है, रिचा एंड नैना had
some toffee. If Richa gives 30 toffees to Naina, then Naina will have 2 times as many toffees as Richa. If Naina gives 10 toffees to Richa, then Richa will have 3 times as many toffee as Naina. Find out how many toffees each of them has. तो यहाँ पे बोला है कि 10 को आपके एग्जाम्पल 10 में बोला है रिचा एंड नैना हैड सम टॉफीज। तो रिचा और नैना के पास कुछ टॉफीज हैं। इफ रिचा गिव्स 30 टॉफीज टू नैना, अगर क्या करती है रिचा नैना को कुछ 30 टॉफी दे देती है तो नैना विल हैव 2 times एज मैनी टॉफीज एज रिचा। तो नैना के पास क्या हो जाएगा, नैना के पास 2 times ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स डबल हो जाएगा, रिचा से डबल हो जाएगा टॉफीज। इफ नैना गिव्स 10 टॉफीज, अगर नैना क्या करेगी 10 टॉफीज रिचा को दे देगी तो उसके पास रिचा के पास कितना हो जाएगा 3 times ज़्यादा हो जाएगा नैना से। तो फाइंड करना है हमें किसके कितने टॉफीज हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो कि जो रिचा के पास टॉफी है वो x है और जो नैना के पास टॉफी है वो y है। अब तो ये देख लेते हैं, ठीक। सॉल्यूशन लेट द number of toffees with रिचा इक्वल टू x। रिचा के पास जो टॉफीज है अभी उसको हमने मान लिए हैं x, एंड लेट द नंबर ऑफ टॉफीज विथ नैना इक्वल टू y। अब क्या करती है रिचा गिव्स
30 टॉफीज टू नैना। अब ऋचा क्या कर रही है, 30 टॉफी नैना को दे देती है। देखो, नाउ इफ ऋचा गिव्स 30 टॉफीज टू नैना, अगर वो नैना को देती है टॉफीज 30 टॉफीज, देन न्यू नंबर ऑफ टॉफीज विथ ऋचा, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं देन नंबर ऑफ टॉफीज, लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टॉफीज विथ ऋचा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 30 होगा, क्योंकि 30 उसमें माइनस हो गया। और नैना के पास कितना हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ टॉफीज विथ नैना, नैना के पास अब कितने हो गए, एक y प्लस 30 हो गए, क्योंकि उसके पास 30 और आ गए। अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ऐसा होता है, जब जब ऋचा नैना को 30 टॉफीज दे देती है, तो ऋचा नैना का टॉफीज कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, अब मुझे x माइनस 30, एक किसका है, ऋचा का है, और आपके कितने हैं, y प्लस 30 नैना के हैं। अब a क्या है, इसका डबल है, मीन्स दोनों को इक्वल करने के लिए इसको मैं डबल कर दूं, इसका डबल है, तो एक आपके इक्वेशंस बनेंगे, ठीक ना। अब इसको मैं कुछ सॉल्व कर देता हूँ जिससे कि एक इक्वेशन बना सकूँ, ठीक। तो इसको कुछ सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे। तो 2x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 30, आगे इसको और सॉल्व कर सकता हूँ मैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ इधर, y को इधर 60 को उधर, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस y इक्वल टू 30, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 और 30 90। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 मिला। अब नेक्स्ट कंडीशन है, एक और कंडीशन है हमारे पास, वो देखते हैं एक और कंडीशन क्या दिया है। जब नैना ऋचा को 10 टॉफीज देती है, बट when Naina gives 10 toffees with to ऋचा, तो ऋचा को देगी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉफीज विथ ऋचा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऋचा के पास कितना आ जाएगा, क्योंकि नैना उसको 10 और दे रही है, तो x प्लस 10 हो जाएगा, और नंबर ऑफ
टॉफीज विथ नैना। नैना क्योंकि 10 टॉफी दे चुकी है, इसीलिए क्या हो जाएगा y माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बोला है कि जो नैना के पास जो टॉफीज हैं, ठीक ना, उसका ट्रिपल हो जाएगा रीचा का टॉफी। तो रीचा का टॉफी कितना है, x प्लस 10 इक्वल टू वाई माइनस 10। ये इसका है क्या है, ट्रिपल है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आगे इसको मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेता हूँ। तो x प्लस मैं इसको 10 इक्वल टू 3y माइनस 30। अब 10 को उधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको इधर, तो कितना आ जाएगा, x यहाँ आया तो माइनस 3y इक्वल टू ये उधर जाके माइनस 10, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, इक्वेशन 2 हो गए। तो अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं। क्या क्या इक्वेशंस है, एक है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, एक है आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेट करेंगे कैसे, ठीक ना। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों इक्वेशंस को, जिससे कि आपको पता चले कि क्या क्या इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशंस है 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, इक्वेशंस 1a है, एंड x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40, ये इक्वेशंस 2 है। इन दोनों को हमें ऐसे एलिमिनेट करना है कि इसको अगर मैं प्लस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों क्या हो जाएं, किसी एक का वैल्यू, एक क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। जैसे कि x है तो x एलिमिनेट हो जाए, या फिर y एलिमिनेट हो जाए, मीन्स वो गायब हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ इस इक्वेशन में, 2x में मैं x सब्ट्रैक्ट करूँ तो एक x बचेगा, लेकिन ये भी तो y भी बच जा रहा है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशंस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आई थिंक x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 80, ये हो गया आपका। इसको इक्वेशन में अब 3 मान लूँगा। अब मुझे सॉल्व किसको किसको करना है, ये तो आपके इक्वेशन 2 को मैंने 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब बचे मेरे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 3। तो अब इस दोनों को क्या करूँगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। किसको सब्ट्रैक्ट करूँ, इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करो या तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो देख, चलो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 90 है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2x में मैं क्या कर दूंगा, 2x में मैं 2x सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा 0। अब माइनस वाई में
मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -6, तो ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, तो +6y इक्वल टू आपका 90 में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -80 सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं इसे प्लस हो जाएगा, तो 90, ये देखिए 90, ये क्या हो जाएगा -80, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो इसको देखो, इसमें अब क्या कर सकता हूँ मैं 6y में मैं y माइनस करूँगा तो 5y मिल जाएगा। अब हो जाएगा 5y इक्वल टू 90 में 18, अब ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं 170, ये हो गए। अब इसको और आगे यहाँ से मैं इसका y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, 5 को ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो 5 को ट्रांसफ़र किया तो y इक्वल टू 170/5, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो आपका हो गया, ये आपका y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू हमें पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर दो पुट कर दो। हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 2 या फिर 3, कोई भी इक्वेशंस में मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू पता चल जाएगा। चलो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ईजी है, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करके ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। आप किसी में भी पुट करोगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगा। On putting value of y in equation 2 we get, देखो इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस 3y है, तो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 34 इक्वल टू है -40। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो x इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -102 इक्वल टू -40। अब आगे सॉल्व करो, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -40 प्लस 102 माइनस करो, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 62 आ गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया, और y का वैल्यू कितना आया था 34, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस x किसके पास है, रीचा का टॉपिस है, तो रीचा हैज़ 62 एंड नैना हैज़ कितना आया था 34 टॉफीज। ये आपके हो गए आंसर। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, हमें एलिमिनेट करते जाना है। तो आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हो किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो कभी आप एलिमिनेशन को अप्लाई कर सकते हो, जब ज़रूरत पड़े आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कोई सा भी मेथड यूज़ करो, और वैसे कोई एग्ज़ाम में कोई पूछता नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, आपको जो इजी लगे उस मेथड से सॉल्व करो। तो अब सीधा हम चलते हैं एक्सरसाइज में, बाकी सब चीज़ हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो
तो एक्सरसाइज में एलिमिनेशन चलो एक्सरसाइज 2 क्या है? टू में देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है चेक वेदर वैल्यूज ऑफ x and y given in A and B are solutions of given equation। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे दिया गया है ए और बी का वैल्यूज दिया है वो क्या एक्स और वाई का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे बस यही फाइंड करना है। तो मैं फर्स्ट को ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका ए दिया है एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 5 और बी दिया है आपका एक्स इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 3। तो मैं फर्स्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन तो यहाँ पे आपको ए देखना है, ठीक ना। सॉल्व करता हूँ मैं ए को, ठीक। तो ए क्या दिया है? एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 5। तो मैं पुट करता हूँ ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 5। मैं इसमें पुट करके देखूंगा, अगर दोनों सही आता है एक्स प्लस वाई जब पुट करूंगा तो 7 आएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। अगर दोनों इक्वल आएगा LHS और RHS तो क्या हो जाएगा आपका ये सॉल्यूशन है। अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई है तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस वाई 5 इक्वल टू कितना है 7 है। तो यहाँ पे देख लो 2 प्लस 5 7 इक्वल टू 7। दोनों इक्वल आया तो दोनों क्या है सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है आपकी इक्वेशंस का। आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बी को भी सॉल्व करते हैं। बी क्या दिया है? बी दिया है आपका x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 3। तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 3 हमें क्या मिलेगा? आपकी इक्वेशंस x तो x प्लस वाई तो -1 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब देखो -1 3 तो कितना रहेगा 2 इक्वल टू 7 है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल टू 7। तो हम बोल सकते हैं हेंस x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू
3 is not a solution। आंसर। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं सीधा चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में बोला है, लिख देता हूँ सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, चेक which one of A or B is a solution for given इक्वेशन। यहाँ पे बोला है कौन ए और बी में से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया है। ए दिया है आपका x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 एंड बी दिया है आपका x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3। तो फर्स्ट दिया है, फर्स्ट है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। जैसे फर्स्ट को सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कौन सा क्या है सही है, कौन सा गलत है, या तो ये होगा या तो बी। तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन ए को सॉल्व करके देखते हैं। तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ठीक, ऑन पुटिंग x इक्वल टू हमें क्या पुट करना है 3, y इक्वल टू -1। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 2, x का वैल्यू 3 प्लस 5, y का वैल्यू -1 इक्वल टू हमें 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करो, 2 3 जा 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -5 इक्वल टू 1 इक्वल टू 6 में 5 माइनस करो 1 इक्वल टू 1। तो ये सही है। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है तब वो तो सॉल्यूशन नहीं होगा बी, फिर भी चेक कर लेते हैं। बी में हम क्या पुट करेंगे, ऑन पुटिंग बी वैल्यू है x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू है 1/3। पुट करिए, 2x है तो 2x के बदले में 1/2 प्लस 5y तो 5 इंटू 1/3 इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो इसको देखो, 2 2 जा कैंसिल तो 1 आया, प्लस ये तो 5/3 आ जाएगा, 5/3 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 5/3 इक्वल टू 1 जो कि रॉन्ग है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। सेम फर्स्ट के जैसे था। अब बाकी सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं
ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बोला है थर्ड में सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, यू कैन यूज विच एवर मेथड यू वांट। तो इसको कल सॉल्व करेंगे, आज का वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक, इसको जैसे कि एग्जाम्पल्स में बताया था वैसे ही सॉल्व करना है, तो इसको बाद में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।